Tidak. Isso.
Hello everybody. A very good morning and welcome to मूल हेल्थ वेबिनार। और मैं हूँ प्रार्थना, आज इस वेबिनार की होस्ट। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये पूछना चाहूंगी, मॉर्निंग का समय है, क्या आप सभी ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है? आप सभी मुझे रिएक्ट करके जरूर बता सकते हैं। आप सभी को मैंने रिएक्शंस का ऑप्शन दिया है, सो ऑल ऑफ यू कैन रिएक्ट एंड लेट मी नो। परफेक्ट, बहुत सारे लोगों का थम्स अप आ रहा है। दैट्स ग्रेट टू यू। ये फुल ब्रेकफास्ट करके फुल एनर्जी के साथ यहाँ सब जुड़े हुए हो। दैट्स वेरी ग्रेट टू यू। सो चलो इसके साथ हम वेबिनार की शुरुआत करते हैं। तो पहले तो जैसे मैंने सबको बताया, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मूल हेल्थ वेबिनार। और मैं हूँ प्रार्थना, आज इस वेबिनार की होस्ट। तो हम वेबिनार शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी को एक थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी कि आप अपना टाइम निकाल के यहाँ आए। आई रियली अप्रिशिएट दैट आपने अपना जो पहला स्टेप है टुवर्ड्स योर गट हेल्थ, बिकॉज वी आल्सो नो दैट हाउ गट इज इम्पोर्टेंट। तो ये वेबिनार अटेंड करके अपनी गट हेल्थ की जर्नी पे एक स्टेप ले लिया है। तो अब आप सबने अपना मूल हेल्थ का जो गट टेस्ट है वो तो ले लिया है एंड आप सभी को थोड़ा आइडिया भी है कि आपका रूट कॉज क्या हो सकता है। लेकिन आज हम जो वेबिनार के लिए मिले हैं कि हाउ स्ट्रेस, एंजाइटी, डाइजेशन, ये तीनों का कनेक्शन क्या है, क्या है कनेक्शन, व्हाई इट इज ऑलवेज सेड कि गट ब्रेन कनेक्शन होता है, इसके पीछे का क्या है रीजन, ये आज हम जानेंगे। तो पूरे वेबिनार का बेनिफिट लेने के लिए प्लीज एंड तक जरूर बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा ओवरव्यू देना चाहूंगी कि आज के वेबिनार में हम क्या कवर करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, आज के वेबिनार में हम समझेंगे कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डाइजेशन यानी कि ये जो गट ब्रेन का कनेक्शन होता है वो क्या होता है। इसके साथ साथ आपको समझाएंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। फिर आप सभी अपने जो क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं थोड़ी ही देर में आप सभी को चैट बॉक्स का एक्सेस दे दूंगी। सो प्लीज राइट डाउन क्वेश्चंस इन डिटेल, जैसे कि अपनी एज, आपको क्या प्रॉब्लम है, सब डिटेल में लिखिएगा ताकि डॉक्टर आपको अच्छे से गाइड कर पाए। और आपको कुछ भी पसंद आए तो रिएक्ट करना ना भूलिएगा। आप सभी को मैंने रिएक्शंस के ऑप्शन दिए हुए हैं। सो आप रिएक्ट करोगे जैसे लगेगा हमें कि हाँ आप एक्टिवली हो हमारे साथ। ओके, सो कैन आई गेट अ रिएक्शन फ्रॉम एवरीवन ऑफ यू दैट यू आर सुपर एक्साइटेड फॉर द वेबिनार? बढ़िया है, ये तो बढ़िया है। चलो दैट्स ग्रेट टू हियर दैट यू गाइस आर सुपर एक्साइटेड फॉर द वेबिनार। और इसी वेबिनार की शुरुआत करते हैं और अभी हम वेलकम करते हैं हमारे डॉक्टर को। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर नेहा एंड डॉक्टर नेहा इज एन आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड योगा एक्सपर्ट जिन्होंने स्पेशलाइज किया है आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में विद क्वालिफिकेशन ऑफ बीएमएस एंड एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड ओवर 5 इयर्स एंड ज्यादा का मेडिकल एक्सपीरियंस है उनको। एंड उनका जो फोकस होता है जस्ट नॉट ट्रीटिंग द कंडीशन बट रूट कॉज को भी ठीक करना एंड होलिस्टिक एंड पर्सनलाइज्ड अप्रोच देना है। सो नाउ लेट्स वेलकम डॉक्टर नेहा। सो वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर नेहा एंड अ वेरी warm welcome for today's webinar. Doctor, how are you? Hi Prathna, a very good morning to everyone and you. Yes. With COVID climate, Yes. सब लोग I hope सब energetic है ये चीज के लिए because stress and gut is one of my favorite. Yes. So let them understand what is the gut-brain connection. Okay. So coming to gut brain, हम एक simple example लेंगे. Two-way highway होता है ये. आपके कंपनी का CEO है is your brain, your gut is your factory. दोनों को एक साथ चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका सीईओ जो कमांड्स दे रहा है, आपके फैक्ट्री से जो नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, इसके हिसाब से योर सीईओ इज गोइंग टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। टू वे हाईवे में कभी एक रास्ता चालू है, एक रास्ता बंद है, या एक रास्ता थोड़ा बहुत खड्डे वाला है तो चलेगा, अच्छे से नहीं चलेगा। सो दैट वे आपका गट और ब्रेन एक दूसरे से कंप्लीटली कनेक्टेड है। एंड ऑल्सो हमें सबको पता है कि योर गट इज कॉल्ड एज सेकेंड ब्रेन। क्यों सेकेंड ब्रेन बोलते हैं इसको? बिकॉज आपके ब्रेन में जितने न्यूरॉन्स नहीं है उसमें 2-3 टाइम्स आपके गट में है। तो जब भी आप कुछ फील करते हो ना, दैट फीलिंग कम्स फ्रॉम योर गट।
हमें क्यों प्रार्थना, हमें क्यों लगता है कि हमें बटरफ्लाईज हो रहे हैं? तो बटरफ्लाईज जब होते हैं तब हम पेट को पकड़ते हैं, ना कि ब्रेन को। ओके, सो दैट्स थिंकिंग, बिकॉज न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है, आपके जो नर्व के सिग्नल्स है, ये आपके गट से आ रहे हैं। तो दैट वे, इसीलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिफोर एनी मीटिंग, बिकॉज अभी एज अ स्टूडेंट बिफोर एनी एग्जाम्स और कुछ ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद हमें क्यों लूज मोशंस लगता है, या हमें लगता है हमारा पेट कहीं पे गड़बड़ है, या मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें जब ब्लोटिंग फील होता है, तब व्हाई वी गेट एंशियस कि हमें ब्लोटिंग हो रहा है तो हमारा दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है, या हमें एंजाइटी क्यों हो रहा है। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। तो दिस इज ऑल रिलेटेड, योर ब्रेन एंड गट इज रिलेटेड फॉर श्योर। ड्यूरिंग द स्ट्रेस ऑल्सो आपको जब आप बिल्कुल ही, कभी कभी आई हैव सीन केसेस जहाँ पे पीपल आर वेरी स्टेबल एंड वेरी हैप्पी वीकेंड्स पे, बट जब मंडे मॉर्निंग होता है, दे आर हैविंग दिस क्या यार फिर से चालू एंड द थिंग, तो वो कहीं पे आपका डाइजेशन इरेगुलर कर देता है। एंड मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि ये स्ट्रेस अभी का है, मे बी 1 month बैक यू हैड सम इमरजेंसी और कुछ चेंजेस हुआ है, तो ये स्ट्रेस आपका नेक्स्ट मंथ या उसके अपकमिंग मंथ्स में भी प्रॉब्लम देगा आपके गट में। Okay, before you experience bloating, you'll experience bloating before exams and presentations. So बहुत common है, because your brain is more active and your gut goes in that survival mode कि मुझे भी कुछ दो, because brain पे सब कुछ जा रहा है ना, हमारा पोषण जो है वो brain पे आ रहा है। So that is why anxiety, loose motions more common मुझे बताने की जरूरत है। So that is a sensitive friend. Okay, your gut is the second brain, हमने ये बोला है, millions of nerve cells are there. So आप जो भी if I talk about hormones, if I talk about your sleep, सब कुछ गट हेल्थ से रिलेटेड है। आपका स्लीप अच्छा है तो आपका गट हेल्थ अच्छा है, आपका नींद अच्छा नहीं है, आपका गट हेल्थ बिगड़ेगा, गट हेल्थ बिगड़ने के कारण नींद फिर से बिगड़ेगा। तो ये 2-way कम्युनिकेशन है, दोनों को एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना है। दैट्स व्हाई मूव्स अप्रोच एंड इवन the things which I see in my clinical practice, मैं पहले ये पूछती हूँ सवाल की, मतलब गट के 3 सवाल होने के बाद एक ब्रेन रिलेटेड सवाल है कि आपको स्ट्रेस है। अगर 15 दिन में एक बार भी आपको लगता है कि you will get that stressful situation, मतलब हमें सिर्फ गट पे काम करके मतलब नहीं है, हमें अपने स्ट्रेस पे भी काम करना है और साइमल्टेनियसली काम करना है। स्ट्रेस इज डिसरप्टिंग, कॉमन सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस विल बी, आपको सभी को पता है, पेट में भारीपन लगना या पेट फूलना, जो हमने इवन टेस्ट में भी लिखा है, पेट फूलता है। सम ऑफ द टाइम्स पेट फूलना इज बिकॉज ऑफ आप खाना खा रहे हो और आपका डाइजेशन कहीं पे वीकेंड है। मेनी अदर टाइम्स एम्प्टी स्टमक ब्लोटिंग होना इज अलार्मिंग साइन, जहाँ पे आपको देखने की बिल्कुल जरूरत है। गैस पैसेज, वेदर इट इज फ्रॉम द डाउनवर्ड्स और ऊपर ढकार आना, खट्टे ढकार आना या रॉ ढकार आना, ये सब नॉर्मल ढकार इज ओके, बट आपका अगर बर्पिंग का भी ज्यादा हो रहा है एंड व्हेनेवर यू बर्प ना आपको अच्छा लगता है, दैट मींस जब गैस रिलीज होता है आपको अच्छा लगता है, दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि डाइजेशन कहीं पे कॉम्प्रोमाइज है। कॉन्स्टिपेशन फॉर श्योर, आप जब भी आपका पेट साफ नहीं होता है, आप काम कर सकते हो, कैन आई गेट रिएक्शंस, ये तो बहुत कॉमन है, बिकॉज आपका पेट, मेरे पास 90% केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे मैडम ठीक से पेट साफ होने दो, हम काम पे जा सकते हैं। इतना ये साइकोलॉजिकल एंड साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम हो चुका है। लूज मोशंस फॉर श्योर, लूज मोशंस को आई विल बी टेकिंग इट इनटू, आपका गट कंप्लीटली सेंसिटिव हो चुका है, तो आपका some people are having this food triggers की जहाँ पे आप कुछ खाते हो and this food is not cooking you, that's why you get loose motions. Second important cause is loose motions, ये इस वजह से होता है क्योंकि आप लोग get anxious, आपको टेंशन आता है, हार्मोन रिलीज कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसके कारण you will get completely diarrhea like things. Loss of appetite from children, we are seeing this. खाना खाने का मन ही नहीं करता, कितनी मदर्स आती है विद देयर चाइल्ड और 2 से 3 साल वो कुछ खाते नहीं है, क्यों? बिकॉज कहीं पे डाइजेशन कॉम्प्रोमाइज है, पहले वाला खाना पचा ही नहीं, सिंपल पहले वाला खाना पचा नहीं है, नेक्स्ट खाने के लिए जगह नहीं है, आपको भूख कैसे लगेगा? दैट इज दैट डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट आफ्टर मील्स, जो आप खाना खा रहे हो वो
70-80% पच रहा है, 20% that lazily stays will give you fermentation. गैस बनेगा, गैस ऊपर आएगा, ऊपर जब आएगा आपका डायफ्राम पे वो प्रेशर क्रिएट करेगा, you get anxious because your nerve is connected. So stress management and digestive support दोनों that will go hand in hand. एक को पहले देखेंगे, दूसरे को नहीं. You should be catering them together. Okay. My favorite आयुर्वेदा इसको ऐसा देखता है ना, योर बिकॉज आयुर्वेदा का इफ आई कैन हम जो आयुर्वेदा के क्लासिकल टेक्स्ट है उसमें बहुत सारी बीमारियां आपके मन से जुड़ी है, आपके शरीर से जुड़ी हुई बीमारियां जो है ना, दैट इज वेरी लेस. बहुत सारे ऐसी चीज है ना जहाँ पे योर मनस, योर माइंडफुल ईटिंग इज व्हाट आयुर्वेदा सेज. हम स्ट्रेस में यू हैव नोटिस्ड एनी टाइम कि हम स्ट्रेस में जो खाना खाते हैं, फिर इमोशनल ईटिंग. इमोशनल ईटिंग क्या होता है कि हमें ना स्ट्रेस आ रहा है, मुझे दिन भर बहुत स्ट्रेस हुआ है, चलो अभी आइसक्रीम खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं. ये चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स का क्रेविंग बार बार होना इज योर इमोशनल ईटिंग. आप इमोशंस के साथ खाना खा रहे हो, विच इज हैविंग your food with good emotion is okay, but craving is not at all okay. अगर आपको cravings हो रहा है और बार बार हो रहा है तो आपको you need to get it checked कि actual में क्यों हो रहा है. Stress and worry for sure, because हम आयुर्वेदा में भी से कि वायु जो है, वायु is irregularity. So आपका वायु जब माइंड में बढ़ेगा, ये सेम वायु आपके गट तक ट्रैवल करता है, इरेग्युलर पैटर्न देता है. कभी ठीक से पचन हो रहा है, कभी ठीक से नहीं हो रहा है, कभी ब्लोटिंग होता है, कभी नहीं होता है. इसके लिए कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे पेशेंट्स बोलते हैं. इसके लिए मेडिसिन की जरूरत भले ही अभी ना हो, बट बाद में जाके चीजें और खराब होने से पहले प्रोग्नोसिस इज इम्पोर्टेंट. तो आप जब भी आयुर्वेदा का सोचो तो प्रिवेंटिव केयर करो. कुछ चीजों में 2 से 3 महीने का भी हम अग्नि स्ट्रेंथनिंग का कोर्स देते हैं. तो जब आपका अग्नि स्ट्रेंथन होगा, आगे जाके ये बीमारियां कुछ नहीं आने वाली. दैट इज द मेन थिंग कि क्यों हमें रूट कॉज पे जाना है. वीक अग्नि लीड्स टू आमा फॉर्मेशन. आमा ये एक अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है आपके बॉडी में. तो आप खाना खाते हो, जो नहीं पचेगा दैट इज आम. आम इज गिविंग यू एवरीथिंग. आम विल गिव यू आलस. आलस आता है आम से, आपको ब्लोटिंग फील होता है, हमेशा थकान महसूस होती है, फटीग होता है, आपको स्ट्रेस होता है और आपका एपेटाइट कंप्लीटली लो होता है. तो ये चीजें इज बिकॉज ऑफ द अनडाइजेस्टेड पार्ट. ओके, व्हाई दैट मैटर्स बियॉन्ड डाइजेशन. ऑफ कोर्स कुछ भी करना है, बिकॉज नोबडी इज हम काम नहीं करेंगे ना, एम्प्टी ब्रेन विल गिव यू लॉट ऑफ थॉट्स. सो काम जितना इम्पोर्टेंट है, मतलब दैट इज कनेक्टेड, योर ब्रेन एंड योर गट. आपको काम तो करना है रेगुलर, है ना, टू स्टे फिट, स्टे हेल्दी. बट इसके लिए आपका गट बहुत इम्पोर्टेंट है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स. क्योंकि व्हेनेवर वी करेक्ट दिस, आपका गट एंड ब्रेन हम जब हम करेक्ट करते हैं ना, you see most of the diseases you will not suffer with. So हमें in our place यहाँ पे awareness थोड़ा सा कम है लोगों में, ये कि जानना जरूरी है कि हम ना एक दिन का गैस का दवाई खाते हैं, हम बेटर फील करते हैं, हम नेक्स्ट डे सोचते नहीं. बट ये गैस का हफ्ते भर में एक खाने का दवाई, आप हफ्ता भर जब वो टेंडेंसी हो जाएगा कि अभी दवाई ले लेता हूँ ठीक हो जाएगा, अभी नहीं. अभी आप डायग्नोस करो कि क्यों दवाई लेना जरूरी है, या फिर क्यों हो रहा है मुझे ये बार-बार, और उस चीज को ठीक करो ताकि आगे जाके दवाई ना लेना पड़े. दैट इज माय थिंग. बेटर एनर्जी ऑलवेज, क्योंकि आपका 80 to 90% ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन ब्रेन से नहीं, आपके गट से आता है. दैट इज इम्पोर्टेंट. बेटर स्लीप, फॉर श्योर स्लीप एंड गट एंड एसिड का एक साइकिल है. आपका एसिड कौन से टाइम पे प्रोड्यूस होना है, ये आपके स्लीप, आपके गट क्लॉक पे निर्भर है. तो आपको ये जानना बहुत 6 to 8 hours of sound sleep is important. स्लीप मतलब ये नहीं कि 12 बजे आप सो रहे हो, 7 बजे आप उठ रहे हो, बीच में आप उठ रहे हो क्या,
Do you get that sound sleep? It is very much important. We have to look into it. Improved digestion for sure. Digestion जैसे better होगा ना, you will not face issues like acidity, gas. ये सब नहीं होना चाहिए. No, physiologically कुछ चीजें body respond करता है, which is okay. Before a meal, you feel anxious. That is okay. But feeling anxious and having diarrhea is not okay. So that is it. Greater overall being. So overall health matter करता है. Yeah. So Mool is focusing on the improvement of the digestive wellness. This is a very good term. Digestive wellness important है. हमें किसी disease को completely ठीक करना है. This is one point. Second point is जो disease नहीं, जिनको डिसीज नहीं है उनको वही सेम स्टेट पे मेंटेन करना, डाइजेस्टिव वेलनेस रखना. दिस इज द सेकंड पॉइंट व्हिच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज लोग कोर्स करते हैं, लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, बट इवन आफ्टर मूल ना, इवन आफ्टर दिस आयुर्वेदा प्रोसेस, हम हीलिंग के बाद फिर से बोलते हैं पेशेंट्स को कि कभी कभी आपको जरूरत पड़े तो आपका दवाई अपने पास ही रखना है और लेना है, बिकॉज योर गट विल नीड इट for the betterment. 3 से 5 दिन का कोर्स करेंगे और फिर से everything is settled, so हम we will just optimize the dose or we'll just keep it as it is, that way. So root cause Ayurvedic approach is important. क्यों हो रहा है ये जानना जरूरी है. Second, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस. ऑफ कोर्स मेरी एंजाइटी आपकी एंजाइटी डिफरेंट है. मुझे किस चीज से डायरिया हो रहा है, आपको किस चीज से हो रहा है, ये जानना बहुत डिफरेंट है. इवन योर हार्मोनल पैनल इज इम्पोर्टेंट. बहुत सारे हाइपोथायरॉइड, हाइपरथायरॉइड केसेस में we get females who are more 40 fertile females are more prone for such digestive issues. So ये जानना जरूरी है कि आपका इंडिविजुअल प्लानिट चाहिए, आपको कौन सा डाइट चाहिए, आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए और आपको ये चीजों से कैसा हीलिंग होने वाला है. सो वेलनेस इज इम्पोर्टेंट. नेचुरल डाइजेस्टिव सपोर्ट, ऑफ कोर्स आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो नेचुरली आपको हील करने का कोशिश करते हैं, ना कि गिविंग यू दैट स्टिमुलेशन की चीजें नॉर्मल हो. एसिड कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एसिड को फूड की तरफ चैनलाइज करना इंपॉर्टेंट. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल्स कि आपको क्यों वो करना है. लाइफस्टाइल टिप्स फॉर श्योर. डाइट, लाइफस्टाइल, आई विल गिव 60, मैंने पहले भी वेबिनार्स में बोला है, 60% टू डाइट एंड लाइफस्टाइल, 40% टू मेडिसिन, एंड we will achieve this digestive wellness. Mool's approach. Are you taking it or? Yes, definitely. Thank you so much, doctor, for explaining the science behind gut-brain connection. And I hope हमारे सारे customers को एक idea मिल चुका होगा. मैं आपको मूल का approach समझाऊँ. Don't worry, मैं ज़्यादा time नहीं लूँगी. उससे पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि आप सभी अपने जो questions है वो chat box में mention कर सकते हैं. मैंने आप सभी को chat box का access दे दिया है. So I request every one of you कि आपके जो भी doubts है वो chat box में लिखिएगा. एक request है कि डिटेल में लिखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चंस ना डालिए ताकि वो कंफ्यूजन ना हो. सर रिक्वेस्ट एवरीवन ऑफ यू कि आपके जो भी क्वेश्चंस है वो चैट बॉक्स में डालिए, तो मैं आपको फटाफट मूल का अप्रोच समझा देती हूँ. सो डॉक्टर ने पूरा समझा कि कैसे गट ब्रेन सब कुछ कनेक्टेड है एंड हाउ एवरी डिजीज, जैसे डॉक्टर ने बताया मोस्ट ऑफ द डिजीज आर कनेक्टेड विद द माइंड एंड गट. सो हाउ मूल हेल्प, तो मूल हेल्प करता है डाइजेशन को स्ट्रांग करने में. जैसे डॉक्टर ने बहुत फोकस किया था कि डाइजेशन बेटर करनी है, तो उस पे फोकस करता है, गट कंफर्ट पे फोकस करता है, आपको सपोर्ट करता है गट प्रॉपर हो, आपका रेगुलर बाउल मूवमेंट हो, इसके साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म डाइजेस्टिव वेलनेस देता है. ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पे दे दिया, लॉन्ग टर्म आपका आगे का सोच के वो है ये मूल का अप्रोच. तो मैं इसके साथ साथ सभी को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आपके जो भी क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए. सो इट इज आवर मोटो इज बिल्डिंग अ बेटर गट हेल्थ ताकि आपको मूल हेल्प कर सके. सो इंडिविजुअली हम क्या करते हैं कि आपके रूट कॉज को समझते हैं. ये तो हमने देख लिया कि ओवरऑल मूल का क्या मोटो है, बट इंडिविजुअल हम कैसे मूल को, इंडिविजुअल पर्सन को कैसे मदद करते हैं फ्रॉम अ मूल साइड, अंडरस्टैंडिंग रूट कॉज, कैसे गट कंसर्न्स क्यों हो रहे वो रूट कॉज समझना, उसको ट्रीट करना एंड जस्ट नॉट द सिम्टम्स, यानी कि जस्ट गिविंग यू, ठीक है अभी आपको पेन हो रहा है उसके लिए दवाई दे दी, नहीं, वो पेन क्यों हो रहा है तो आगे ना उस पे ध्यान देना. बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फूड एंड लाइफस्टाइल हैबिट, जैसे डॉक्टर ने बताया 80% is फूड एंड लाइफस्टाइल, so that is also a focus and improving your digestion and overall health.
सो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर राउंड की। सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आपके जो भी क्वेश्चन है वो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए। वी आर गेटिंग क्वेश्चन, सो आई विल रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू कि आपके जो भी क्वेश्चन है वो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग अ क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, कैन आई गेट अ रिएक्शन फ्रॉम एवरी वन ऑफ अस कि आपको समझ आ गया है एंड यू आर सुपर एक्साइटेड फॉर दिस राउंड? Gone. Okay, perfect. Perfect. Thank you so much everybody for reacting. तो अभी हम Okay, so हमारा पहला question is from Dipansh G. He has said, "Ma'am, from last 8 years I'm suffering from pancreatic while my sugar level is high and there is regular stretch in my stomach and pain. Kindly clear me that ये pain right side of the navel पे उनको होता है and always on the hand side also and उनको हमेशा stress रहता है, अच्छा थोड़ा feverish kind of वो feel करते हैं." Okay, so we will go one by one. डायबिटीज में या फिर प्री डायबिटिक फेज में पैंक्रियाटिक एंजाइम्स का इनसफिशिएंसी होना ये कॉमन है, पहली बात। सेकेंड इज कि आपका डायबिटीज होना यही मेरे लिए प्रॉब्लम है। डायबिटीज क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका योर गट इज पीपल डोंट अंडरस्टैंड नाउअडेज कि ना इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिज्म क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि हमारा रूट ही प्रॉब्लम है। रूट इज व्हाट यू आर। तो आपका पेट जब तक ठीक नहीं है, आपका हार्मोनल रिलीज अच्छा नहीं है, तो ये सब बीमारियां आनी है। और ये जब बीमारी आती है प्री डायबिटिक फेज और maybe you know about to get diabetes और इनिशियल स्टेज ऑफ डायबिटीज, इट इज कंप्लीटली रिवर्सिबल। बट इसमें दो चीजों का हमें ध्यान देना पड़ता है। एक तो डायबिटीज के मेडिसिन है ही है, बट इसके साथ गट हेल्थ इंप्रूव करना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज यू नो आई टोल्ड यू कि 80 to 90% द हार्मोनल रिलीज इज फ्रॉम योर गट, सो वो जानना जरूरी है। सेकेंड, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स का अगर इनसफिशिएंसी है तो ऐसे मेडिसिन जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स बहुत सारी केसेस में एंजाइम्स तो बन रहे हैं बट वो एंजाइम्स खाने तक पहुंचते नहीं है, सो वो करना जरूरी है ताकि पचन अच्छा हो खाने का एंड साइकिल बैठे। ओके, एंड ऑल्सो इसमें पर्सनलाइज अप्रोच की जरूरत है। ये जो बता रहे कि टिपिकली लेफ्ट साइडेड या फिर राइट साइडेड नेवल के बाजू में पेन होता है, आपका डाइजेस्टिव कैनाल ऐसा है। ओके, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रप्शन है या जहाँ पे आपका खाना अटक रहा है वहाँ पे ही फर्मेंटेशन प्रोसेस चालू होता है। ये फर्मेंटेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि पेरिस्टाल्सिस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है। खाना आगे बढ़ने का प्रोसेस में आपको पेरिस्टाल्सिस, आपका गट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, आपका कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो हिलता है और खाना पास होता है। तो जब भी नहीं होगा या जहाँ पे अटकेगा वो पॉइंट है फर्मेंटेशन होगा, गैस बनेगा। गैस वहीं पे अटका रहता है बिकॉज उसको कोई लेट आउट पैसेज नहीं होगा तो आपको पेन होगा। सो आयुर्वेदा में ना वी हैव दिस सेइंग कि wherever there is value, wherever there is gas, you will get typical pain there. So ये फैक्टर को जानना जरूरी है। फोर्थ इज feverish फील होना क्यों होता है? बिकॉज यू नो why I call it as digestive illness, digestive strength या फिर डाइजेशन अच्छा ना होने के कारण बॉडी में इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं। इन्फ्लामेशन इज नथिंग बट यू विल गेट फीवर। It is either infection or inflammation which gives you feverish feel. So वो जानना जरूरी है कि ये सब क्यों हो रहा है। Personalized approach is needed. Let him come to mood. Yes, definitely. तो सर आप कैसे हमारे गट एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हो? थ्रू दिस, लाइक जो नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वो नंबर के थ्रू भी आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप एक कॉल बुक कर सकते हो हमारे गट एक्सपर्ट के साथ। कैसे? आई विल गाइड यू। जब आप अपना मूड हेल्थ का वेबसाइट व्हेन यू ओपन मूड, आप अपने रिजल्ट पेज पे जाओगे। रिजल्ट पेज पे जाने के बाद आपको बुक अ कॉल का ऑप्शन आएगा, तो आप एक कॉल बुक कर सकते हो हमारे गट एक्सपर्ट के लिए। आप अपना टाइम डेट चूज कर लीजिए, उसी टाइम पे यू कैन गेट कनेक्टेड विद देम एंड आपका जो भी क्वेश्चन है वो आपको डिटेल में समझाएंगे। क्योंकि देखो अभी हम एक वेबिनार में मिले हैं, डॉक्टर आपको गाइड कर सकते हैं, बट जैसे डॉक्टर ने बताया पर्सनलाइज अप्रोच, सो ऑन दिस वेबिनार यू कैन गेट एन आइडिया कि हाँ क्या हो सकता है आगे। फॉर दैट पर्सनलाइज अप्रोच यू नीड टू कनेक्ट विद द गट एक्सपर्ट। सो प्लीज गेट कनेक्टेड विद द गट एक्सपर्ट। जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाया जा रहा है वो नंबर के थ्रू कर सकते हो।
ये नंबर मैं आपको चैट बॉक्स में भी भेज देती हूँ, सो यू कैन गेट कनेक्टेड विद देम आल्सो। सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ओके सॉरी या आप हमारे गट एक्सपर्ट से कनेक्ट कीजिएगा एंड प्लीज बी अश्योर आपका जो भी डाउट है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शिवम राजपूत जी। ही हैव सेड कि उनको बहुत थकान सी रहती है बहुत टाइम पे। ही इज जस्ट 26 इयर्स ओल्ड एंड हमेशा फील्ड जॉब पे जाना होता है, तो ये थकावट कहीं ना कहीं हैम्पर करती है। सो व्हाट माइट बी द रीजन फॉर दिस एंड हाउ मूव विल हेल्प हिम? So one of my not one of my favorite clinical pictures जहाँ पे patient is having fatigue, थकान होती है, काम करने का इच्छा नहीं होता है, आलस होता है। ये सब क्यों हो रहा है ये हम नहीं जानते। बहुत सारे मिसडायग्नोज्ड केसेस आई हैव सीन जहाँ पे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल है, बट ये फंक्शनिंग का रिपोर्ट कुछ, बिकॉज कोई मशीन ऐसी नहीं है अभी जो आपके फंक्शन, आपके घर के फंक्शन, आपका डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर पाए। ओके, सो एनाटॉमिकली आप सोनोग्राफी भी देखेंगे या फिर आप स्कोपी देखेंगे, सब इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल होते हैं, फिर भी फटीग है। ऑल्सो ये केसेस में ऐसा होता है ना कि आप मल्टीविटामिन ले रहे हो, आप आयरन के सिरप्स ले रहे हो, बट फिर भी आपका फटीग नहीं जा रहा। वाई? बिकॉज आपका गट उतना एब्जॉर्ब ही नहीं करता। आप खाना खा रहे हो 100% न्यूट्रिशियस, बट न्यूट्रिशन आगे कितना बढ़ रहा है? 20%। सो वो कहीं पे हमें देखना जरूरी है कि यहाँ पे लाइनिंग में सुधार होना जरूरी है, यहाँ पे बैक्टीरिया माइक्रोबायोम पे देखना जरूरी है कि आपका पचन कितना इम्प्रूव हो इस सबसे। और जब पचन इम्प्रूव होता है ना अपने आप, और ये साइकिल 15-20 दिन का नहीं है, ये साइकिल कम्प्लीटली 3 वीक्स का है। जब आप 21 डेज ये सब चीजें फॉलो करोगे ना, मुझे आप सच में बताओगे कि 25th डे ऑनवर्ड्स यू विल नॉट फील दैट फटीग, और मे बी ये धीरे धीरे कम हो। So, going to root cause always. We should be understanding. Yeah. So for detailed understanding, please get connected with our gut experts. They will help you out, and please make sure that आपने gut test दिया है. So वो gut test में आपको बहुत सारा सब कुछ पता चल जाएगा कि what might be your root cause. एकदम डिटेल में आप सभी को पता चल जाता है. So I request gut test नहीं दिया है, please एक बार gut test दे दीजिए. Otherwise connect with the health gut experts, तो वो आपको explain कर देंगे. मूविंग फॉरवर्ड, विकास गुप्ता जी ने ये बताया है कि मॉर्निंग में प्रेशर नहीं होता उनको, गर्म पानी पीने के 1 घंटे बाद ही प्रेशर आता है उनको। प्रेशर ना होना, वी ऑलवेज हैव टू गो टू द रूट कॉज। प्रेशर ना होने के 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो है कि साइकोलॉजिकली इट इज कनेक्टेड, कि साइकोलॉजिकली ही इज गेटिंग दैट फीलिंग जहाँ पे प्रेशर उनको बनता ही नहीं है, पहली बात। सेकेंड इज कि जहाँ पे योर गट मोटिलिटी इज काइंड ऑफ वीकेंड, तो आपको वो प्रेशर फील नहीं होता है, बिकॉज आपका गट हिल रहा है, बट बहुत स्लो तरीके से हिल रहा है, जो आपके वेस्ट मटेरियल को आगे जाने नहीं देगा, पास करने नहीं देगा। तो सिंपल है। एंड हॉट वाटर इज ऑलवेज अ गुड रेमेडी, बट हॉट वाटर किन्हें लेना चाहिए किन्हें नहीं लेना चाहिए, बिकॉज एक्सेस हॉट वाटर, यहाँ पे 3 से 4 लीटर पानी लोग पीते हैं सुबह उठ के, ये ब्लोटिंग करेगा। ये ब्लोटिंग क्यों करेगा? क्योंकि आप अच्छी अग्नि है, अच्छी डाइजेस्टिव फायर है, उस पर आप पानी डाल रहे हो, तो क्या करेगा? अग्नि बुझेगा और आपको दिन भर में ब्लोटिंग होगा। भले ही आपका पेट साफ होगा, पहले मॉर्निंग्स में जब आप पानी लेते हो पेट साफ होगा, बट आफ्टरनून में या फिर आफ्टर लंच जो इवनिंग के टाइम है ना, आपको गैस फील होगा, ब्लोटेड फील होगा। सो हॉट वाटर इज, I can tell you that this is supporting your digestion, supporting the bowel movement, but it is not something which we should be relying on. तो ये मेडिसिन नहीं है। एंड हॉट वाटर किनको लेना चाहिए, we should be diagnosing it properly and then we should guide. Yes, and doctor we have also mentioned कि शाम के टाइम पे पेट में गैस बनती है और उनका विटामिन D3 is very low, like 6. विटामिन D3 का लो होना इज आपका बॉडी का टेंडेंसी है नॉट टू एब्जॉर्ब दैट,
KPT vitamin D3 के हम कोर्सेज करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग 8 टैबलेट्स फॉर 2 months वीकली वंस. उसके बाद 6 months में वी शुड बी रिपीटिंग विटामिन डी अगेन एंड अगेन टू सी दैट एंड टू सी व्हाई इट इज नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब प्रॉपर्ली. तो ये वी शुड बी गोइंग इन डिटेल्स. ऐसा तो आई विल बी ओनली गाइडिंग यू, बट whenever you have any doubt, you can just come to me. Also, we have that doctors team to support you and personalized guidance to I believe. That's why I'll give an overview of it, but in details, I will get one-on-one. Yes, definitely. So please get connected with our gut experts. Moving forward, शाहजी ने बताया कि उनको GERD का इशू है from last 5 months and उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो what he can do now? GERD issue है since how long? 5 months, almost 5 months. 5 months. Okay. Diagnosed since 5 months. GERD is a case wherein we have to look into 2 things. एक तो मैंने जैसे आपको बताया एसिड सिक्रेशन कितना हो रहा है, कौन से टाइम पे एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और ये एसिड क्यों ऊपर आ रहा है. सिम्टम्स क्या है पेशेंट्स को ये जानने जरूरी है. GERD ये एक टर्म हुआ जो डॉक्टर्स यूज करते हैं फॉर डायग्नोसिस. GERD में वी गेट मल्टीपल सिम्टम्स. तो उनको क्या तकलीफ है ये जानना जरूरी है, उनके ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या है ये जानना जरूरी है. एंड यू नो नॉट कमिंग ऑन दैट एसिड पार्ट, एसिड को फूड की तरफ कैसे चैनलाइज करना है ताकि पचन सुधरे और ये केसेस वापस ना आए. तो आयुर्वेदा से वी आर डायग्नोसिंग 2 थिंग्स. पित्त एंड वायु का इम्बैलेंस है जो हमें ठीक है. That is it. Yes, definitely. So, sir, to know in detail, because doctor said that GERD is a huge term, so please get connected with our gut coaches, gut experts जो होते हैं. and आपने जो gut test दिया है वो भी एक बार उनसे डिस्कस कर लीजिएगा. आपने अगर gut test दिया तो आपको भी एक pretty sure idea मिल चुका होगा. If not, please gut test लिख दीजिए. Get connected with the gut experts. Okay. Moving forward. Our next question is from Sanjeev Ji. He has said 42 age है, suffering from IBS from last 12 to 15 years, taking allopathic medicine from last 8 years almost regularly ले रहे हैं, but last 2 years उनको suffering हो रही है, like stomach pain हो रहा है left side पे. So what might be the reason behind this? So first thing first, left side पे pain होना, your stomach का पूरा स्ट्रक्चर इज देयर. सो लेफ्ट साइडेड पेन इज मोर कॉमन. 80 to 90% ऑफ केसेस में लेफ्ट साइडेड पेन होता है. ये टिपिकल पेन ऐसा है कि जहाँ पे आप खाना खाते हो और फिर खाने के पचन अवस्था में आपको पेन होता है वहां पे. सो दिस इज टिपिकली बिकॉज ऑफ गैस. मोरओवर ये जो है IBS का केस, IBS इज अ वेरी ब्रॉड टर्म. इरेगुलर बॉवल सिंड्रोम. इरेगुलर क्यों है ये जानना जरूरी है. कौन सी एरियाज में ये रहे, यानी बहुत सारे पेशेंट्स में 3 महीना सब कुछ ठीक है, फिर 2 महीना सब कुछ बिगड़ रहा है. तो ये टाइप जानना जरूरी है बिकॉज IBS में वी हैव 4 टाइप्स टू क्लासिफाई ऑन. ये डायरिया टाइप है, कॉन्स्टिपेशन टाइप है, मिक्स्ड टाइप है या इरेटिक गट है. देयर इज नो टाइप. ये जानना जरूरी है. एंड उसके हिसाब से यू नो इफ इट इज डायरिया लेट्स वर्क ऑन दैट सेंसिटिव गट. IBS डायग्नोस नहीं करना है उस चीज को. IBS इज अ वेरी ब्रॉड पिक्चर. सिम्टम्स क्या है? डायरिया है, टॉयलेट का फॉर्मेशन ठीक नहीं है, टॉयलेट लूज आता है या टॉयलेट ठीक से बन के नहीं आता है. दिस ऑल कम्स इनटू द डायरिया पार्ट. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स आई एम गिविंग यू. ऐसे IBS में डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना पड़ता है. व्हेन इट कम्स टू ब्रेन, आपका ब्रेन इज गिविंग नेगेटिव और मिक्स्ड सिग्नल्स. कभी हिल रहा है गट, कभी नहीं हिल रहा है. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका ब्रेन इज नॉट कम्युनिकेटिंग वेल विद द गट. तो ये ऐसे केसेस में IBS के केसेस में स्पेसिफिकली योर ब्रेन एंड गट कम्युनिकेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. सो हमें दोनों साइड से चीजों को देखना पड़ता है. Yes, definitely. Thank you so much, doctor. Moving forward, our next question is from Gaurav Ji. He has said that kindly elaborate the entire process of more for personalized gut treatment. I mean, how gut expert will prescribe personalized treatment. Okay.
सो अगर आपने गट टेस्ट दिया होगा, गट टेस्ट इज डिजाइन बाय सम स्पेशल डॉक्टर्स लाइक मी ओनली। तो हमने इसमें ना बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स डाले हैं। एज एन एसिडिटी हो रहा है, ओके, एसिडिटी कब हो रहा है, किस खाने से एसिडिटी ट्रिगर होता है, ये हमने देखा है। ब्लोटिंग में, बाय ब्लोटिंग इज हैपनिंग, गैस पैसेज है तो क्या क्या हो रहा है, आपका लाइफस्टाइल एंड आपका डाइट, इसके बारे में भी उसमें क्वेश्चंस है। ऑल्सो मेडिकल कंडीशंस के बारे में क्वेश्चन है। कुछ कुछ मेडिकल केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये कंडीशन के बाद दे आर सफरिंग विद द गट इश्यूज। सो वो जानना जरूरी है कि व्हाट इज द रूट कॉज एंड व्हाई इट इज हैपनिंग। सो ये गट टेस्ट में डिटेल्ड पता चलेगा कि एक्चुअल में गट इशू क्यों हो रहा है और आपके केस में ये क्यों हो रहा है। Second is whenever we book a slot, we book a free call with gut expert. Gut experts are trained under the doctors, so उनको clinical experience बहुत है पेशेंट्स को देख के। वो जब आपके डिजीज को completely diagnose करते हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी बताते हैं जो रूट कॉजेस में नहीं होते। बिकॉज वन ऑन वन जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, ऑल्सो कुछ टाइप करना है, कुछ लिखना इज डिफरेंट, कंसल्टेशन इज डिफरेंट। सो गट एक्सपर्ट्स का जब कंसल्टेशन होता है तो हम एग्जैक्टली देखते हैं कि रूट कॉजेस क्या क्या है, किस किस चीजों पे काम करना है। ऑल्सो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स क्या क्या है, वी ऑल्सो हैव रेंज ऑफ प्रोबायोटिक्स, वी ऑल्सो हैव अ स्टार प्रोडक्ट कॉल्ड एज स्ट्रेसलेस। स्ट्रेसलेस ये ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा मेडिसिन है, प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन, बट इट वर्क्स ऑन योर ब्रेन एंड गट कम्युनिकेशन। सिर्फ स्लीपिंग पिल या सिर्फ डिप्रेशन के मेडिसिन खा के कुछ नहीं होगा, उससे कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा। तो माय पॉइंट इज कि गट एंड ब्रेन को इम्प्रूव करने के लिए आप सोचो, एंड उसके हिसाब से वी विल गिव यू अ पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान। ऑल्सो कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे द गट एक्सपर्ट्स आर ट्रांसफरिंग द कॉल टू अ डॉक्टर सो दैट अ डॉक्टर कैन गाइड यू, बिकॉज इन मेडिकल कंडीशंस वी हैव दिस SOP that we are connecting the call to a doctor only, and the doctor guides you through the process. Okay, and also Monica, the best part is your follow-ups, because sometimes medicine देना and एक महीने के लिए आप कुछ ना देखना, बिल्कुल कुछ ठीक नहीं होगा। अगर आप एक मेडिसिन दे रहे हो, उसको आप समझा रहे हो कि कैसा लेना है, वीकली बेसिस पे जो ये फॉलो अप होता है ना, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइज करते हैं। ट्रीटमेंट कभी कभी डोसेजेस डिक्रीज करते हैं बेस्ड ऑन हाउ योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग। ट्रीटमेंट में वेदर इट इज एलोपैथी और आयुर्वेद और होम्योपैथी, मेडिसिन देना इज अ पार्ट ऑफ डॉक्टर। हाउ योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट मेडिसिन, ये देखना और उसके आगे ट्रीटमेंट आपका पर्सनलाइज करना, that is very much important in IBS kind of cases and gut issues. Yes, definitely. Thank you so much, Doctor, for explaining in such detail that how we help. So please, sir, be assured and get connected with our experts. So आपका जो भी issue है वो डिटेल में देखेंगे, आपको समझाएंगे। And as doctor said कि अगर कुछ हुआ तो आपका कॉल डॉक्टर से भी आपको बात करवा दी जाएगी. So please don't worry about it. Moving forward, our next question is from Gopal ji. Here said कि उनको anxiety, epigastric pain, lack of interest in daily life and weakness भी है, तो क्या ये भी ट्रीट हो सकता है मोड के साथ? This question is very appropriate for this webinar. Anxiety होना because of bloating is very much common. मैंने पहले ही बोला है, because you will have this, एक नर्व होती है, एक नस होती है आपकी, वेगस नर्व जो कनेक्टेड होती है। जब भी आपको ये ब्लोटिंग होगा तभी यू विल गेट एंग्शियस। दो चीजों, एक तो आपका नर्व कम्युनिकेशन कहीं पे डिस्टर्ब है, सेकंड आपका ब्लोटिंग के वजह से मेरा पेट पूरा भारी है। सो मेरा पेट जब भारी है, गैस है, गुब्बारा है, गुब्बारा में जब आपका एयर ज्यादा फिल होगा तब वो गुब्बारा फटेगा, नहीं तो वो गुब्बारा साइड में प्रेशर देगा। तो हमारा पेट गुब्बारा की तरह है, वो प्रेशर देता रहेगा। कहाँ पे देगा? ऊपर देगा। ऊपर जब देगा तब योर लंग्स आर सिचुएटेड। आपका डायफ्राम एक ऐसी है, डायफ्राम में जो आपका हैम्पर होता है, इसलिए ये हमेशा ऊपर एक्सर्ट करता है। बहुत सारे कस्टमर्स में हमने ये भी देखा है कि जब वो सोते हैं तब प्रॉब्लम है ब्रीदिंग का, एंड दिस कम्स, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन वी ऑस्कल्ट द चेस्ट ना, एवरीथिंग इज ओके, कोई इशू नहीं है, बट गैस के कारण जो हो रहा है ना,
upward pressure is which gives you that anxiety. So ये गैस ठीक होने के साथ एंजाइटी अपने आप ठीक होता है. बहुत सारे केसेस में हमने देखा है when the anxiety is not coming down, we give them stressless, that is herbal formulation जो आपकी brain and gut communication को improve करता है. तो it's not a sleeping pill, it's a calming pill. आपका brain जब ठंडा रहेगा ना, आपका gut अपने आप काम करने लगेगा. बट आप brain में ज्यादा सोचोगे ना, तो वो gut बेचारा survival mode में चला जाता है. So that is something जो हमें देखना है. Yes. So please get connected with our gut experts and they will guide you further. Moving forward, our next question is from Krishna Lata. She has mentioned कि उनको पाइल्स का प्रॉब्लम है, बवासीर भी है, तो इस इशू से उनको बहुत प्रॉब्लम होती है. So will this issue be addressed by Mool? Yes. Very good question. Piles ये होना is because of आपका your constipation is not getting solved or something is there जहाँ पे you are putting pressure to get free. आप हमेशा pressure डालते हो washroom के, जब आप washroom जाते हो तब. तो ये क्या होता है कि आप जब strain करेंगे, आप प्रेशर डालेंगे, तब पाइल्स आने प्रेशर होना ही होना. ओके, सो ये मूवमेंट्स पे ना जब पाइल्स का केस होता है, इसको दो तरीके से देखा जाता है. एक तो अगर इफ ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 पाइल्स है जहाँ पे कंप्लीट रिवर्सल पॉसिबल है, वी हैव सप्लीमेंट्स इन मूव्स जहाँ पे द सप्लीमेंट इज नॉट वर्किंग एज ओनली लाइक है. ये ऑल्सो पाइल मास पे भी वर्क करता है, बिकॉज इन आयुर्वेदा एक मेडिसिन हैज मल्टीपल टूल्स, तो वो करना जरूरी है. बट अगर एज अ डॉक्टर मैं श्योरली ये बोलूंगी कि अगर वो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 पाइल है तो सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है. बट वी शुड बी डायग्नोस्टिक कि कौन से ग्रेड पे पाइल्स है एंड देन वी कैन गेट ट्रीटमेंट ऑन इट. Yes, definitely. Thank you so much, doctor. Moving forward, पंकज जी आपने बताया कि आपको एसिडिटी की इशू है, आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन यानी आयुर्वेदिक केयर से कोई एसिडिटी का जूस ले रहे हो, उससे आपको राहत है, लेकिन परमानेंट क्योर चाहिए. तो इसके लिए गट टेस्ट दीजिए, हमारे गट एक्सपर्ट से कनेक्ट कर दीजिएगा, वो आपको डिटेल में समझा देंगे. वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. एंड हमारा मोटो ही वही है, लॉन्ग टर्म रिलीफमेंट. सो वी कैन definitely connect with the gut experts and he will help you out, sir. Moving forward, our next question is from KDG. Yes, उनको 5 to 6 months से digestive issue है. सारे ब्लड टेस्ट, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड भी करवाया है, बट सब नॉर्मल आया है. खाने के बाद चेस्ट के नीचे सेंटर में हेवी फील होता है, लो एनर्जी फील होती है, मूड भी ठीक नहीं रहता. 3 to 4 kgs वेट लॉस भी हुआ है और लास्ट 4-5 months में. सो प्लीज सजेस्ट करिएगा क्या करना चाहिए. बहुत परेशान है क्योंकि कुछ मंथ से डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब कुछ, फिर भी ये हो रहा है. ओके. सो इनके जो प्रॉब्लम्स है ना, ये कंप्लीटली इनके गट से रिलेटेड है. एक तो फटीग या लैक ऑफ इंटरेस्ट बता रहे, वेरी मच कॉमन कि आपको गट को ठीक करने की जरूरत है. बिकॉज आपका गट जब तक ठीक नहीं होगा, आपका ब्रेन आपको इंटरेस्ट ही नहीं देगा कुछ चीजें करने में. पहली बात है कि गट को ध्यान देना जरूरी है, पचन को सुधारना जरूरी है. एपिगैस्ट्रिक पेन, ऊपर की तरफ, पेट के ऊपर की तरफ जो पेन होता है ना, that is because कि आपका somewhere gas is involved there, and also your acid triggers are involved. जब आपका जो acid releasing का part है ना, that is upper part of your stomach, ये यहाँ पे होता है. ये जब triggering हमें दिखता है ना, that is कि हमें दो चीजों पे काम करना है, तो acid पे और second gas क्यों हो रहा है उस पे काम करना है. अगर चीजें ठीक हो जाए तो अपने आप एंजाइटी, लैक ऑफ इंटरेस्ट ये ठीक होना है. वेट लॉस पे मैं शॉर्टली कमेंट करूंगी. वेट गेन या वेट लॉस, ये दोनों के लिए योर गट इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल. आपका मेटाबॉलिज्म कितना स्ट्रॉन्ग है. मैं ना वेट पे आई डोंट कमेंट यूजुअली, बिकॉज वेट इज सेकंड थिंग. पहला वेट क्यों हो रहा है, इज बिकॉज मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, आपका फैट का डाइजेशन ही नहीं ठीक है. तो आप वेट लॉस कैसे करोगे, या वेट गेन भी कैसे होगा जब पचन ठीक नहीं है.
So these all are linked with gut issues, but we have this different parameter in Mool to look into such cases. One-on-one consultations का बिल्कुल जरूरी है for the better guidance. Yes. So please get connected with our gut experts and we will help you out. Moving forward, our next question is from Ved Nayak ji. Here said that many people say that iron supplements interact with digestion and cause constipation. Is there any way to handle this situation as someone who jo le raha hai iron supplements? And along with that, we have also asked that if someone is already having constipation issues in the past, so क्या ये आयरन सप्लीमेंट शुड बेटर फॉर हिम कि क्या हो सकता है? Okay. For iron supplementation or your multivitamins, I'll shortly comment. मेरा तरीका इसको देखने का ऐसा है कि iron syrup and iron medicines are good. हम वो ले सकते हैं for sure, but जब हम कैल्शियम और आयरन देते हैं ना, there no effect wherein आपका body will start giving you constipation or will start giving you समाधान नहीं होता या आपको वो satisfaction feel नहीं होता है. It is nothing but constipation. जो 20% 20-30% आपके iron supplements से considered आपके iron supplements से linked है, but also इसमें मेरा approach would be अभी के लिए ना लेते हुए आप 15 days का गट हेल्थ के लिए कोर्स करिए. 15 से 21 दिन में जब आपकी डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए, आपका सप्लीमेंट्स लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं. दिस इज माय गारंटी. एंड अगर कोई XYZ पर्सन इज टेकिंग is having constipation and taking iron supplements, तो constipation related उनको सोचना चाहिए, because constipation उनको 60% होगा. iron medicines और calcium के चलते वो 20% बढ़ने के चांसेस. तो इसमें हमें दोनों तरीके से सोचना चाहिए. Your constipation as well as iron supplementation को resolve करके iron चालू करेंगे तो absorption अच्छा होगा. That is my point. Okay. So for a detailed prescription, please get connected with the gut experts. Moving forward, our next question is from Uzair Ahmed ji. Here said कि उनको फिशर की दिक्कत है 1 साल से और अभी 2 वीक से उन्हें ब्लीडिंग की इशू भी हो रही है. मास टाइप ऑफ कुछ दिख रहा है एंड उसको 8-9 महीने से उन्हें लग रहा था कि उनको पाइल्स की दिक्कत है. तभी 2 वीक अगो उनको डॉक्टर ने दिखाया गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को, तो उन्होंने बताया कि प्रोटोलॉजी की और उन्होंने बताया कि उनको पाइल्स नहीं, ये फिशर है. तो मैंने गट टेस्ट भी दिया है, तो उसमें एसिड सूट, गट काम, कॉन्स्टिकेट, गट ब्लीच, स्ट्रेस, ये सारी मेडिसिन आई है. तो क्या मैं एलोपैथी मेडिसिन के साथ ले सकता हूँ जिसमें 2 टैबलेट प्रिस्क्राइब है उनकी, ये मेंशन द नेम्स आल्सो, तो क्या वो ले सकते हैं आपकी सारी आयुर्वेदिक मेडिकेशंस के साथ? एंड क्या मेडिसिन जिनको डायबिटीज, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड की दिक्कत है वो भी ले सकते हैं क्या? एंड कभी कभी एंजाइटी, डिप्रेशन भी होता है. Okay, yeah. And he had mentioned कि 3 months को उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो उसमें ये आया कि उनको पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट इज हाई. See, peristaltic movement is high, still he is suffering with issues. That means कहीं पे हमें ब्रॉडर एस्पेक्ट में इसको देखना चाहिए. ऑल्सो ये जो दवाइयाँ वो बता रहे गट काम इज फॉर योर एसिडिटी एंड फॉर योर म्यूकोसल बैरियर. एसिड सूट ये मेन मेडिसिन उनके लिए रहेगी, बिकॉज एसिड सूट ये ऐसी मेडिसिन है जो डोंट गो ऑन द नेम, इट इज नॉट ओनली फॉर एसिडिटी, इट इज फॉर योर गुड digestive wellness simply. So that is acid food which will help him a lot. Constipare
ये मेडिसिन श्योरली उनको हेल्प करेगा बिकॉज कॉन्स्टिकेयर ये मेडिसिन ना आपकी टॉयलेट के बनने पे काम करता है। हमें फिशर क्या होता है? फिशर ये आपकी एनल लाइनिंग है, जो आपकी पेट साफ करने की जगह है, वहाँ की जो लाइनिंग है वहाँ पे जख्म है। फिशर इज नथिंग बट दैट। और जब भी आपका टॉयलेट ठीक से बनेगा तो ये सब केसेस में प्रॉपर इवैक्यूएशन होना जरूरी है, जो कॉन्स्टिकेयर से होगा। कॉन्स्टिकेयर से टॉयलेट के बनने में और टॉयलेट के पास होने में दोनों में राहत मिलेगा। दैट प्लीज, अगर मैं सजेस्ट करूंगी कि उनको अगर डायरिया टाइप ऑफ स्टूल्स है या फिर उनको लगता है कि महीने में एक आध बार गट सेंसिटिव है, डायरिया भी होता है, तब वो गट ब्लीस ले सकते हैं, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। ऑल्सो हमारी एक एसओपी है, उसके हिसाब से हम दवाइयाँ प्लान करते हैं। सो लेट हिम गेट कनेक्टेड फर्स्ट एंड उसके बाद ही विल गेट दिस गाइडेंस। एंड उनका क्वेश्चन लास्ट ये था कि वो सारी मेडिकल इश्यूज और सप्लीमेंट्स के साथ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स को ले सकते हैं क्या? फॉर श्योर वो ले सकते हैं। यही मेरा गाइडेंस रहेगा कि जब भी, बिकॉज देयर इज नो ड्रग इंटरैक्शंस, आपकी पचन इम्प्रूव होने के साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव हो रहा है, तो बाकी सब चीजों में भी राहत मिलेगा ही मिलेगा। बट एलोपैथिक मेडिसिन एंड आयुर्वेदा है तो प्रैक्टिस डिफरेंट है। तो मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा यही बोलती हूँ कि एक 10 मिनट का गैप रखिए बिटवीन टू ऑफ द सप्लीमेंट्स, अदरवाइज यू कैन टेक इट, take the supplement because कोई drug interactions नहीं है। Surely he can go, but also as a doctor मेरा ये हमेशा मानना रहेगा कि one-on-one consultation is important, so you can book a call with the gut experts, वो उनको समझा सकते हैं कि कैसे आपको दवाई लेना है और उस हिसाब से लेंगे तो you will get a very good and faster recovery. Yes, definitely. Thank you so much, doctor. So please get connected with us and we'll help you out in detail. Moving forward, Runa Gupta ji ने बताया कि उनको bloating, bleaching and gas की प्रॉब्लम है। वो 7 days से मूव ले रहे हैं, उनको 95% रिलीफ है, बट उनको ये जानना है कि जो डाइट प्लान उनको दिया गया है तो क्या वो हमेशा लेना है, क्योंकि उसमें कद्दू मूंग दाल ऐसा है तो उनको थोड़ा वेट लॉस भी हो रहा है, तो क्या वो अपना रेगुलर डाइट जो था वो ले सकते हैं? पहले फर्स्ट 45 डेज हम कंप्लीटली डाइट प्लान फॉलो करने के लिए बोलते हैं बिकॉज योर गट इज इनटू दैट हीलिंग मोड। ओके, सिम्टोमेटिक रिलीफ दिखना आज से 15 दिन में बिल्कुल पॉसिबल है। पेशेंट्स आर फीलिंग कंप्लीटली बेटर, बट हमें वो मेंटेन करना है। हमें सिर्फ 10 दिन का या 15 दिन का बेटरमेंट देख के उसके बाद आगे का ट्रीटमेंट हमें ऐसी वे में करना है जहाँ पे आपका गट इतना हेल्दी हो कि आगे जाके आयुर्वेदिक नहीं, एलोपैथिक नहीं, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़े। सो डाइजेस्टिव वेलनेस मेंटेन करने के लिए हमें वो डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। अभी उनका जो वेट लॉस हो रहा है दैट इज अ वेरी हेल्दी वेट लॉस बिकॉज हम कभी हमारे पुराने जमाने में भी बोलते थे हम हफ्ते में एक बार फास्टिंग करना जरूरी है। सो दिस इज नथिंग बट नॉट कंप्लीट फास्टिंग बट पार्शियल फास्टिंग जो हम डाइट में देते हैं, बिकॉज आपके गट को उतना स्ट्रेंथ चाहिए, वो स्ट्रेंथ होने दो। उसके बाद 45 डेज के बाद आप नॉर्मल खाना आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ अवॉइड फैक्टर्स, अवॉइडिंग बॉक्सेस हमने दिए हुए हैं डाइट प्लान में, इनको आपको अवॉइड करना है। बाकी की सब चीजें आप खा सकते हो 45 डेज के बाद। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। मूविंग फॉरवर्ड, मित शाह ने बताया है कि उनको स्टूल में ब्लड आता है, तो क्या ये क्रॉनिक सिम्टम है? बिल्कुल स्टूल में ब्लड आता है तो इसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना जरूरी है, ऑफलाइन कंसल्टेशन होना जरूरी है बिकॉज स्टूल वो जगह की जांच होनी चाहिए। ऑल्सो स्टूल में ब्लड कब आ रहा है, टॉयलेट के पहले आ रहा है, टॉयलेट के बाद आ रहा है, टॉयलेट के साथ आ रहा है, ब्लड का क्वालिटी क्या है, ड्रॉप्स में आ रहा है, कंप्लीट ब्लड का लाइन आ रहा है, एवरीथिंग। और दिस इज I'm not मतलब मैं उनको I'm not giving them fear, but early diagnosis से कंडीशन बेटर हो जाएगी तो सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो
we should be checking this first. This is one of the emergency cases यहाँ पे जल्दी से जल्दी देखना जरूरी है ताकि आगे जाके कंडीशन और खराब ना हो। Yes, sir, definitely. Thank you so much, doctor, for the guidance. Moving forward, समरीन जी ने ये बताया कि उनको GERD ब्लोटिंग की इशू है, ड्यू टू विच उनको पेन होता है लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन पे, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन भी है, उनकी मेडिसिन ले रहे हैं, बट दिस इज कॉजिंग पाल्पिटेशन, एंजाइटी ऑल्सो, वो ऑलवेज स्लगिशनेस उनको लगती रहती है, एंड वो ये भी बताया गया है कि उनका लो मोटिलिटी है, तो हाउ दिस विल हेल्प from a normal perspective? How we are helping is we are going to the root cause motility issue है, तो motility को सुधारना जरूरी है, सिर्फ stimulation because I have seen many cases in which we also give stimulating laxatives or stimulation ताकि आपका gut properly हिले और पेट साफ हो। So कौन से टाइप का laxative जरूरी है और बाकी क्या क्या चीजें, sluggishness है तो क्यों sluggishness है ये देखना जरूरी है। Also मैं डायबिटीज हाइपरटेंशन पे शॉर्टली कमेंट करूंगी। ये दोनों डिसऑर्डर्स, स्पेसिफिकली डायबिटीज जहाँ पे हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स लेते हैं जैसे मेटफॉर्मिन या और एलोपैथिक मेडिसिन जो शुगर लो करते हैं, इनका साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन होना, इनका साइड इफेक्ट है कोलॉन्स में ड्राइनेस दिखना। तो कोलॉन्स में ड्राइनेस होगा दैट मींस वायु बढ़ रहा है, वहां पे वायु को आपको देखना है, वायु का मूवमेंट कितना अच्छा है उस पे आपका गट का मोटिलिटी निर्भर है, सो इसको देखना जरूरी है। मूल के मेडिसिन फॉर अदर वे अराउंड हेल्प ही करेंगे चीजों में और एंड ऑल्सो ये सब चीजों में फॉलो अप भी रिक्वायर्ड है, तो लेट हिम कम बिकॉज वन ऑन वन कंसल्टेशंस की जरूरत है। Definitely. So please get connected with our gut experts. So doctor, I was going through most of our questions. So उसमें ये था कि उनको acidity की issue है, along with them some of them have issues like left side pain होता है particularly. So can you just give them a whole good overview कि acidity, bloating and how this thing happen? मतलब उसको कैसे treat करेंगे, and someone having a pain on the left side, how this will treat from a mood perspective? Pain on the left side, it is a very clinical and classical picture in which आपको गैस की तकलीफ है और 95% केसेस में ये पेन गैस के लिए ही है, सो गैस के वजह से ही पेन है। तो आपको गैस को केटर करना पड़ेगा, आपको गैस कहाँ बन रही है, कब कब बन रहा है उस पे देखना पड़ेगा, आपका डाइट देखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या खाने से गैस बन रहा है, ऑल्सो कौन से टाइम पे गैस बन रहा है ये देखना जरूरी है, कौन से एज पे और क्या क्या पहले का प्रीवियस हिस्ट्री है ये देखना जरूरी है। और उसके हिसाब से जब हम ट्रीटमेंट प्लान करेंगे तब ये ट्रीटमेंट प्लान सिर्फ पेन के लिए नहीं होगा। मेरा मानना यही है कि जब जिस वजह से ये पेन हो रहा है उस पे अगर हम काम करें तो सिर्फ पेन को ना देखते हुए हम डाइजेस्टिव वेलनेस को देखेंगे ताकि आगे जाके फिर से चीजों के लिए मेडिसिन की तरफ दौड़ना ना पड़े। तो ये पहली बात है। एसिडिटी के लिए मैं श्योरली ये कमेंट करूंगी कि एसिडिटी के लिए जानना जरूरी है कि क्या क्या पैरामीटर्स पे एसिडिटी हो रहा है। एसिडिटी के बहुत सारे लक्षण है, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, उसमें आपकी एसिडिटी कौन से सिम्टम की वजह से हो रहा है ये जानना जरूरी है। उसके हिसाब से हम पर्सनलाइज्ड प्लान देंगे जो आपकी एसिडिटी को और आपकी ओवरऑल डाइजेस्टिव वेलनेस को सपोर्ट करेगा, जिससे ये बार बार चीजें रिपीट हो। और अगर आपकी एसिडिटी या आपका लूज मोशन, आपका ब्लोटिंग, ये सब एंजाइटी और स्ट्रेस के कारण है तो ये दोनों चीजों को देखना जरूरी है। जैसे गट के लिए मेडिसिन टू स्ट्रेंथन दैट, टू स्ट्रेंथन योर डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ। ब्रेन के लिए मेडिसिन टू calm your brain down, not the sleeping pill but the calming pill, and जहाँ से your brain will start communicating properly with the gut, so ये communication बैठ गया तो मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आगे।
Yes, definitely. Thank you so much, doctor, for giving a whole gist, because we had a multiple different kind of questions आए थे, लेकिन base यही है कि everything is connected with one another. So उसका डिटेल में डायग्नोस करना, उसका देखना कि रूट कॉज क्या है, उसको ट्रीट करना, एंड जस्ट नॉट ट्रीटिंग कि अगर आपको अभी पेन हो रहा है तो उसके लिए दवाई ले लीजिएगा, थोड़ी टाइम के बाद पेन बंद हो जाएगा, वो बार बार आएगा, जस्ट नॉट। तो फोकस वही है कि सिम्टम को ट्रीट नहीं करना है, वो रूट कॉज को ठीक करना है। सो थैंक यू so much, doctor, for joining us today, sharing your time, sharing your expertise with our customers, guiding them in their gut journey, because as you have mentioned multiple times, gut is connected with every part of our thing. जो भी कर रहे हैं सब कुछ gut से होता है. So thank you so much, doctor, for joining us today. थैंक यू प्रार्थना। And मैं हमारे सारे कस्टमर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई रियली होप आपके जो भी डाउट्स है वो सॉल्व हो गया है। इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स, यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद आवर एक्सपर्ट्स। दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। हाउ टू कनेक्ट विद द एक्सपर्ट बहुत इजी है, मैं आपको एक और बार बता देती हूँ। व्हेन यू ओपन, जब आप मूल के वेबसाइट पर जाते हो, मूल हेल्थ के वेबसाइट पे, तब आपको अपना रिजल्ट पेज दिखता है। वो रिजल्ट पेज में जाने के बाद आप एक बुक को कॉल कर सकते हो हमारे गट एक्सपर्ट्स के साथ, दैट्स हाउ वी कैन कनेक्ट विद देम। अदरवाइज मैंने नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाया गया स्टार्टिंग से, वो नंबर के थ्रू भी आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, सो प्लीज बी अश्योर हमारे पास पूरी डॉक्टर्स की टीम है जो आपको हेल्प करेगी। सो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, ऑल द बेस्ट फॉर योर गट जर्नी। जितनी हो सके उतनी जल्दी अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, बिकॉज़ डॉक्टर ने बताया कि डिले could make a difference in it. So please be assured हमारी पूरी टीम है आपके साथ। So I wish you all the best for your journey. Stay safe, stay healthy, eat healthy, and बारिश बहुत है तो प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। Bye bye everybody, a very happy weekend to every one of you. Bye bye.